हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए बिहारी के दोहे के MCQ प्रश्न लेकर आया हूं। इस वीडियो में पश्चिम बंगाल बोर्ड के 11वीं कक्षा के सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखा हूं। तो चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। बिहारी के दोहे के रचनाकार स्वयं बिहारी लाल हैं। बिहारी जी एक ही ग्रंथ के रचना किए हैं जिनमें दोहों का संख्या लगभग 700 से अधिक है। उनके द्वारा लिखा गया दोहों का संग्रह बिहारी सतसई नाम से जाना जाता है। कवि बिहारी के दोहे देखने में बहुत ही तुच्छ और छोटे लगते हैं, लेकिन उनका भाव और अर्थ बहुत ही व्यापक होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहारी के दोहों के लिए एक बात कही जाती है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाभिक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। कहने का अर्थ यह है कि बिहारी के दोहे देखने और पढ़ने में बहुत ही छोटे लगते हैं, लेकिन दोहों का अर्थ अगर सही मायनों में देखा जाए तो बहुत ही व्यापक होते हैं, बड़े होते हैं। तो चलिए बिहारी के दोहे के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। बिहारी के दोहे पाठ से संबंधित पहला प्रश्न आया है। पहला प्रश्न है, बिहारी के दोहे के रचनाकार कौन है। तो आप सभी जानते हैं कि बिहारी के दोहे का रचनाकार स्वयं बिहारी लाल जी हैं। अगला प्रश्न है, कवि बिहारी का जन्म कब हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1603 ईस्वी के आसपास में हुआ था। यहाँ पे देखिए, कवि बिहारी का जन्म को लेकर बहुत सारे जगहों पर यानी बहुत सारे किताबों में अलग अलग लिखा गया है। हम यहाँ पे पश्चिम बंगाल बोर्ड के हिंदी विषय के पाठ्य पुस्तक में जो कवि बिहारी का जीवन परिचय है, उसी के आधार पर हमने यहाँ पे प्रश्न को रखा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर होगा ग्वालियर में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहारी के पिता का क्या नाम था। तो इसका उत्तर हो जाएगा केशव राय था। अगला प्रश्न है, बिहारी लाल के गुरु कौन थे। तो इसका उत्तर होगा स्वामी वल्लभाचार्य। बिहारी लाल इन तीनों से शिक्षा ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, बिहारी किसके दरबारी कवि थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा जय सिंह के, जो कहाँ के रहने वाले थे, जयपुर। अगला प्रश्न है, बिहारी हिंदी साहित्य के किस काल के कवि माने जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा रीति काल के। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कवि बिहारी के काव्य ग्रंथ का नाम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहारी सतसई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई ग्रंथ में कुल कितने दोहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 700 से अधिक। अगला प्रश्न है, बिहारी के दोहे को क्या कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा गागर में सागर भरना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी राजा जय सिंह के दरबार छोड़कर कहाँ चले गए। इसका उत्तर हो जाएगा वृंदावन। अगला प्रश्न है, बिहारी लाल की निधन कब हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सन 1663 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी लाल की काव्य भाषा कौन सी है। तो इसका उत्तर होगा ब्रजभाषा। प्रश्न में कोई भी दोहा अगर आए और पूछा जाए कि प्रस्तुत पद का भाषा क्या है, तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा ब्रजभाषा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई किस प्रकार का ग्रंथ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुक्तक काव्य ग्रंथ। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहारी अपने दोहे में किस रस का प्रयोग करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस का। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहारी लाल का निधन कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा वृंदावन में। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहारी को किन मुगल शासकों का कृपा प्राप्त था। तो इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर और शाहजहां। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहारी लाल अपनी भव बाधा को किससे हरने के लिए कहते हैं।
तो इसका उत्तर हो जाएगा राधा जी से। अगला प्रश्न है, जातन की झाई परे पंक्ति से सांकेतिक पात्र कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राधा। अगला प्रश्न है, तोपर बौरो उर्वशी, यहाँ तोपर से सांकेतिक पात्र कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राधा जी। अगला प्रश्न है, उर्वशी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा उर्वशी नाम की एक अप्सरा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उर्वशी से किसकी तुलना की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राधा जी की। अगला प्रश्न देखेंगे, अली शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भौरा। अगला प्रश्न है, यहाँ अली से किसको संबोधित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा जय सिंह को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी लाल किसको अनुरागी कहा है? तो इसका उत्तर होगा चित्त यानी मन को कहा है। अगला प्रश्न है, नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि जहाँ पर सौंदर्य और सुंदरता का बोध होता है वहाँ पे कौन सा अलंकार लगता है? अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नायक और नायिका के हृदय मिलने से किसके मन में गांठ पड़ जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा दुर्जनों के। अगला प्रश्न देखेंगे, बतरस लालच लाल की, यहाँ लाल शब्द किसके लिए आया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण से बातें करने के लालच में गोपियाँ क्या करती है? तो इसका उत्तर होगा श्री कृष्ण जी की मुरली छुपा देती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कवि का मन जितना अधिक श्याम रंग में डूबता है उतना ही अधिक वह क्या हो जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा उज्ज्वल हो जाता है। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण की मोहिनी सूरत की गति कैसी है? तो इसका उत्तर होगा अद्भुत या दिव्य। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दोहा में नागरी किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा राधा जी को। अगला प्रश्न है, कली शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका उत्तर होगा राजा जय सिंह के नवविवाहित पत्नी के लिए। अगला प्रश्न है, पंचांग देखकर तिथि ज्ञात क्यों किया जा रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि नायिका के मुख की सुंदरता के प्रकाश में तिथि का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। तो यह था बिहारी के दोहे का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। किसी को भी पीडीएफ की आवश्यकता पड़े तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।